सर नतीजे आए थे, मैं फिर आपको वहीं ले जाऊँगा। तब बीजेपी ने और इस मीडिया ने कैसा एक प्रोपेगेंडा फैला के हरियाणा के लोगों को बदनाम किया था सर, कि जातियों में बँट गए। जातिवादी बताया सर उस समाज को, जिसने एकजुट होकर मुद्दों के आधार पर वोट डाला, उसको जातिवादी बोलकर अपमानित किया। अब कोई आएगा सर माफी मांगने के लिए? अरे इन्होंने किससे माफी मांगी? इन्होंने किस से माफी मांगेंगे? इन्होंने लोगों को आत्महत्या पे मजबूर किया। इन्होंने उस लड़की को जो बंबई की थी, वो एक कथित हीरो की आत्महत्या में उसको फंसा दिया था। टीआरपी लेने के लिए महीनों उसका टार्चर किया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जाने कितने ऐसे निर्दोष लोगों को इन्होंने खत्म किया। और सबसे बड़ी बात, सामूहिक तौर पर हमारे पूरे समाज के निर्दोष हिस्से को इन्होंने दोषी ठहरा दिया है। किसी को खालिस्तानी बता देते हैं, किसी को आईएसआई का एजेंट बता देते हैं, किसी को सोरोस का आदमी बता देते हैं, किसी को पोरोस का, ट्रंप का आदमी बता देते हैं, और खुद सबके तलवे चाटते हैं। दुनिया में जहां मौका मिले वहीं चाट लेते हैं, और सबको दूसरे का आदमी बता के। कोई इनको लाज शर्म तो है नहीं, न कोई प्रश्न है इनके सामने, न किसी का इनको उत्तर देना है। हमको आपको तो हर चीज का उत्तर देना है। हम आप अगर इनमें से किसी नाम से सचमुच में जुड़े हो तो हमको हर एजेंसी का उत्तर देना है। हमें तो सही होने पर भी उत्तर देने हैं, और इनको झूठ गढ़ने पर भी किसी को उत्तर नहीं देना। तो ऐसे अनुत्तरित करने वाली गैर जवाबदेह व्यवस्था निर्मित कर ली गई है, जिसमें आप तथ्य देखिए ना। आप ठीक चुनाव से पहले क्यों वोटर लिस्ट देते महोदय? महीने भर, 2 महीने पहले क्यों नहीं देते? एक, आप ऐसी वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते जिसको मशीन से पढ़ा जा सके, जिससे तुरंत आदमी उस पर काम कर सके? ये काम तुम नहीं करते तो वो कर देते। अगर मशीन रीडिंग वाली वोटर लिस्ट पार्टियों को चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रोवाइड कर दी जाए, तो उसकी इन एनोमलीज को पार्टियां अपने लेवल पर बैठा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स छांट के आपको दुरुस्त करा देंगी। आप नहीं देंगे, आपको तो बेईमानी करानी है। आप तो ब्राजील से वोटर लाएंगे, अभी अंतरिक्ष से लेके आएंगे, फिर उनके नाम पे फर्जी वोटर वोट डालेंगे, क्योंकि वो लिस्ट आपके पास है और उनके पास है जिन्होंने आपको नियुक्त किया है। उनको पता है कि यहां यहां इस नाम से फर्जी वोटर डाला जा सकता है। इसीलिए वो सज्जन जो आज मुख्यमंत्री हरियाणा के, चुनाव पूर्व उनका जो वीडियो चलाया राहुल गांधी ने, अब उस बात में वो अर्थ नजर आता है जो अर्थ था, लेकिन उसका कोई तथ्य नहीं था। आज तथ्य है और उसका अर्थ साफ हो गया कि क्यों वो कहा गया था। बिल्कुल सर। सर यहाँ के मैं आगे जो अब क्या? दो चीजें और। सॉरी। तो ये चुनाव की वो मतदाता लिस्ट है। दूसरे, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला किया एक मामले में कि आप जो है याचिकाकर्ता को वीडियोग्राफी जो आपने क्या रखी है चुनाव की, उसको प्रोवाइड कराइए, वो देखेगा उसमें कौन गलत वोटर आया क्या नहीं आया। तो आपने इसी सरकार से एक कानून बनवा के उस मतलब नॉर्म उसका बदलवा लिया। तो बेईमानी आपके मन में है, इसीलिए आप ये चीजें छुपा रहे हैं। बिल्कुल। आप आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहे थे। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कराया, उसके बाद कुछ नहीं किया, इसलिए सब वैसे के वैसा है। ऐसे ही आप हर जगह जहां जहां जब कोई मतलब पब्लिक की या पॉलिटिकल पार्टी की जांच या उसके जो भी वो सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करता हुआ कहीं नतीजे तक पहुंचने वाला होता है, अब वहीं डंडी काट देते हैं। जैसे आपने चुनाव में काट दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे लोगों का विश्वास होना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए जिसपे लोग विश्वास करें। अभी इस पर अविश्वास है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए फिलहाल ये कर लिया जाए, लीडर अपोजिशन और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग बैठ के कम से कम अभी शुरुआत में कर दें, और बाद में ऐसा कोई कानून बनाइए जिससे लोगों में विश्वास हो। आपने तुरंत कानून बना के उसको रोक दिया कि वो ना होने पाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें आ जाए। हालांकि आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह भी सब आपने सबको धीरे धीरे स्टैंप बना के छोड़ दिया है, लेकिन आप उतने को भी नहीं तैयार थे एक्सेप्ट करने के। तो नीयत किसकी खराब है? इसलिए इन सारे बिंदुओं को एक के बाद एक देखना होगा। वीडियोग्राफी आप देना नहीं चाहते, वोटर लिस्ट आप टाइम पे देना नहीं चाहते, मशीन लर्न करने लायक वोटर लिस्ट आप देना नहीं चाहते। तो आप चाहते क्या है भाई? ब्राजील के वोटर को वोटर लिस्ट में शामिल कराना और उससे फर्जी वोट डलवाना, और क्या समझा जाएगा? अब आपके पास कोई जगह नहीं, इस्तीफा दीजिए, हटिए। बिल्कुल सही बात है सर। और इसके बाद अब बिहार चुनाव है, तो इस पर आपको लगता है इसका असर होगा सर? अरे लूट लेंगे भाई, अब क्या असर, अब क्या बात कर रहे हो भाई रवीन?
जो यहां हुआ वहां क्यों नहीं होगा? इसीलिए ऊट पटांग सर्वेक्षण 3 दिन से आ रहा है। मैं चकित हूं। मैं 1% का वोट डिफरेंस है दोनों में। नतीजे है जी वो सबको। ये तो दौर ऐसा है जिसमें एक तरफ ही सारे खरीदने वाले बैठे हैं और एक तरफ गरीब जनता है जिसको बिकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। उसमें कह रहे हैं कि अब जीत के दिखाओ। सही बात। तो क्या होगा सर फिर इसके बाद? अब ये इतना बड़ा एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने, हरियाणा की सरकार तो बनी हुई है, उस पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा इसका। राहुल गांधी ने अपना रोल कर दिया। अब तेजस्वी यादव का रोल है, ममता बनर्जी का रोल है, अखिलेश यादव का रोल है, आपके यहाँ बहुत सारे दल हैं उनका रोल है, पंजाब में बहुत सारे दल हैं उनका रोल है, राजस्थान में बहुत सारे दल हैं उनका रोल है। सब राहुल गांधी ही करेगा। राहुल गांधी कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत गलतियां उसमें भी हैं, होती हैं, इंसान है, सब में होती, इनमें भी होंगी। लेकिन भाई अब इतने तथ्य वो बेचारा मेहनत करके उसकी टीम लाई है, तुम क्या कर रहे हो भाई? तो सब लोग करेंगे तब होगा। और हम आप क्या कर रहे हैं ये भी है सवाल। इन्हीं पर नहीं छोड़ने का। अगर ये कुछ ना करें तो हम आप कुछ नहीं करेंगे। हमारा आपका कहां होगा? ये अगर इस तरह का निजाम जैसा बन गया है, ये रहेगा तो हम आप कहां हैं? एक नागरिक के रूप में हमारी उपस्थिति खत्म हो जाएगी ना, छीन ली जाएगी हमसे। हमारा कोई डुप्लीकेट बैठा होगा, हमें नहीं पता हमसे क्या क्या फ्रॉड हो रहा होगा। इसलिए हमें वो चीज जो हमने नहीं पैदा की, हमारे पूर्वजों ने पैदा करके हमको दी, अरे भाई उसकी रक्षा तो करो यार, उस संविधान की, उस लोकतंत्र की। इतनी तो शर्म करो। ये शर्म हम सब पर आया है। पर ये तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें तो मतलब कोई गुंजाइश बची ही नहीं सर उसमें तो। लेकिन अभी भी ये चुप बैठे हैं। देखिए ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, बीजेपी वाले कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब बीजेपी ही बोलेगी, क्योंकि बीजेपी ने उससे लाभ उठाया। भाई जो लाभार्थी है वही बोलेगा। कौन बोलेगा? लाभार्थी बोलेगा। जिसने लाभ उठाया लोकसभा में, वो मुश्किल में पड़ जाने के बाद, मैं तो ये समझता हूं कि लोकसभा में इसमें से कितनी बेईमानी की गई होगी, वो रिजल्ट भी कोई सच्चा है। अब इन 240 सीटों पर भी हमें क्या यकीन हो सकता है? उस सीमा तक नहीं पहुंची कि उनको 300 या पार करा देती है और 400 बनवा देती। क्योंकि बेईमानी करने में भी पकड़े जाने का शंका रहती है ना, तो चालाकी से होती है। लेकिन यह है कि राज्यों के चुनाव में सेलेक्टेड सीटों पर, मान लीजिए कि हरियाणा में 80 सीट है, कितनी है टोटल मुझे भूल रहा हूँ। 90 है सर, 90। मान लीजिए 90 में उन्होंने 50 सीटों पर टारगेट किया कि इन 50 सीटों पर हमें नतीजा बदलना है। 50 सीटों पर इस तरह के मतदाता चुनाव आयोग की कृपा से चुनाव प्रणाली में ठीक उस समय चुनाव वोटिंग से ठीक 1 दिन 2 दिन पहले डाल दिए गए। और उसके बाद उनका अरेंजमेंट रहता है, उन्होंने अपना उन 50 सीटों पर 15,000, 20,000, 25,000 टारगेट सीटों पे कर दिया। बहुमत आ गया। करते रहिए सर्वेक्षण, करते रहिए फील्ड रिपोर्ट, करते रहिए कदमताल, करते रहिए इशू। और फिर कहा जाएगा इसमें ये गलती थी, उसमें वो गलती थी, उसमें उसकी लड़ाई थी, उसने उसका टिकट कटवा दिया, उसने ये सब कहानियां तैराई जाएंगी। और ये मूल कहानी मोटी वाली जो है कि बेईमानी कर ली गई, पर्दे के पीछे हो जाएगी। हो गई। ये ठीक वैसे ही है सर, जैसे हम गांव में सुनते थे ना कि एक चोर आए गांव में और एक भैंस को लेके गए, दो लोग थे। तो एक जी। व्यक्ति तो भैंस को लेके लेफ्ट साइड चला गया और दूसरा व्यक्ति घंटा बजाता हुआ राइट साइड में भाग गया। तो गांव वालों को लगा राइट साइड में गया है, घंटे के पीछे आवाज सुनते सुनते चले गए और वो भैंस को लेके पीछे से चला गया। ये तो ठीक वैसे ही लग रहा है सर। एग्जैक्टली एकदम। ये अब तो बिल्कुल मिट्टी की वो कहावत लाए। और यही सही कहावत है। ये वही भैंस चोर हैं जो एक आदमी घंटा बजा रहा है, जिस उस घंटे में बजाने वालों में हमारा मीडिया सबसे आगे है। सोशल मीडिया पर जो इनके लठैत हैं वो आगे हैं। और समाज का वो हिस्सा जो लाभार्थी अपने को समझता है वो आगे है। ये सब घंटी बजा रहे हैं और बाकी देश की जनता उनके पीछे भैंस ढूंढने भाग रही है, और भैंस चोर चुनाव दर चुनाव निकलता चला जा रहा है। सही कहावत तुमने कही, बहुत सटीक। ये तो, लेकिन सर अब कुछ तो पॉजिटिव बताइए सर, क्या होगा? या कुछ होने यार की अब इस, ये तो भाई बहुत मेरे चिंता की बात है सर। 66 साल की उम्र में मेरे पास, तो तुम्हें नौजवान हो तुम, कुछ पॉजिटिव कहने भर की हिम्मत नहीं है भाई। झूठ बोलने की मुझे मुश्किल होती है। जो मन में आता है मैं सही अगर समझता हूं तो बिना गाली गलौज दिए, क्रोध हो तो आता ही है, मुझको भी हमारी उम्र में आने लगता है, तो मैं कह देता हूं। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सकारात्मक उत्तर नहीं है मित्र। तो इलेक्शन ऐसे ही लूटे जाएंगे सर?
बिल्कुल अब तो कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं दिख रही है भाई। या तो हमारे लोग, भारतीय नागरिक अपने लोकतंत्र, अपने संविधान, अपने कानून कायदे को, अपनी मान सम्मान को, अपने देश को बचाने के लिए सामने आएंगे, गांधी जी के रास्ते पर, गांधी जी की शिक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन से सबक लेकर फिर से एक आंदोलन लड़के इस देश को बचाएंगे। नहीं तो हम यही सब भुगतने को अवशक्त रहेंगे। एक एक घर में 500-500 वोट, बताइए सर। वो तो सब जब एक बार एक रास्ता खुल जाता है तो फिर वो सीमा नहीं होती। बिल्कुल अंतहीन है सर, वो बिल्कुल सही बात है, अंतहीन अंधेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े क्या हमारे मैं साथ, समय दिया। क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से भी और रवीन से भी कि नौजवानों के लिए कोई अफर्मेटिव चीज मेरे पास नहीं है इस समय। नहीं सर, हम लोग फिर करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ और आएगा पॉजिटिविटी के साथ। आप, यू आर द पाथ फाइंडर सर, आप तो गाइड हैं हमारे, आपसे तो नहीं, हमेशा ठीक ऊर्जा मिलती है सबको। थैंक ठीक यू है। सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर।